नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं पे द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नगरीय निकाय के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न। रीवा, इंदौर, जबलपुर, सिंगरौली सीट सामान्य। सभी दलों में सरगर्मी हुई तेज। वन स्टॉप सेंटर से लापता हुई नाबालिग युवती। रेप का शिकार होने के पश्चात युवती को रखा गया था वन स्टॉप सेंटर में। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते आरआई हुआ ट्रैप। लोकायुक्त की टीम ने की कार्यवाही और सूने मकान का ताला चटकाकर की गई लाखों रुपए की चोरी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। नगर निगम महापौर के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न। रीवा, जबलपुर, इंदौर समेत सिंगरौली सीट सामान्य। बाकी प्रदेश के विभिन्न जिलों की सीटें आरक्षित हैं। सतना, भोपाल की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें भोपाल ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। भोपाल के साथ साथ खंडवा भी महिला के लिए आरक्षित की गई है। वहीं छिंदवाड़ा जिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विरोध भी जताया है। मुरैना नगर निगम की अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है तथा सागर, देवास, ग्वालियर, बुरहानपुर और कटनी सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। इधर लंबे समय से आरक्षण प्रक्रिया की बाट जोह रहे राजनीतिक दलों ने राहत की सांस ली और किसी ने इस आरक्षण प्रक्रिया को बेहतर बताते हुए स्वागत किया, तो किसी ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह से बात की गई। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि रीवा नगर निगम सामान्य के लिए हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 वर्षों से अपने विकास व कार्यकर्ताओं समेत जनता के विश्वास को साथ लेकर आम जनमानस के पास जाकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर अनर्गल बयानबाजी किए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि छिंदवाड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध करते देखे जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति विरोधी है। स्थानीय निकायों में अपने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जो हमारे महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया, जिसकी बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, आज वो आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। हमारा रीवा नगर निगम अनारक्षित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 17 साल के विकास के दम पर, बीच का 15 महीना छोड़ दिया जाए, उसके बलबूते पे जनता के बीच जाएगी। और निश्चित तौर पर आप पिछले 17 साल के पहले का देखें और इन 17 सालों का देखें तो रीवा में विकास न ज़्यादा हुआ है। 17 साल पहले का रीवा जो देखते हैं और आज का देखते हैं तो एक धरती आसमान का अंतर है। तो हम अपने काम के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर विजय हासिल करेंगे। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो अनर्गल प्रलाप के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। यह उनके बूथ पे आखिरी कील होगी और परिणाम के बाद समझ में आ जाएगा कि रीवा तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में कहीं कोई एक सीट वो कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, छिंदवाड़ा महापौर हमारे एसटी भाइयों के लिए आरक्षित हुआ है, तो उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उसका विरोध किया है। इससे उनकी अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति विरोधी मानसिकता का द्योतक, उन्हें तो स्वागत करना चाहिए। अगर हमारे जनजाति वर्ग का कोई भाई महापौर बनेगा छिंदवाड़ा के अंदर, वो अपने आप को छिंदवाड़ा का मानते हैं, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए। वहाँ की जनसंख्या भी एसटी वर्ग की काफ़ी ज़्यादा है, पर वो उसमें विरोध करते। तो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, राष्ट्रीय से लेकर यहाँ आपके जिले और नगर तक, सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस अनर्गल प्रलाप करते हैं। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से भी बात की गई, तो इनके अपने अलग ही दावे देखे गए। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि रीवा विगत 25 वर्षों से भाजपा मेयर के हाथों रहा है। शहर की गलियां, सड़कें एवं अन्य व्यवस्थाएं चीख चीख कर बोल रही हैं कि नगर निगम लूट का अड्डा बना हुआ है। गली गली में गंदगी। नगर निगम से लेकर दिल्ली तक सरकार होने के बाद भी नगर की गलियों का विकास नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा
कि 25 वर्षों में कई महापौर भाजपा के हुए, लेकिन रीवा विकास से कोसों दूर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से रीवा धूल और मिट्टी से सना हुआ है। इस बार हम बीजेपी के इस किले को ध्वस्त करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कुछ भाजपा के नेताओं का स्वागत भी किया और यह भी माना कि विकास के कार्य रीवा में हुए भी हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस का बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मेयर नगर निगम में रहा है। शहर की गलियां, शहर की सड़कें, शहर का कचरा ये चीख चीख के बोलता है कि यह नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना, नगर निगम लूट का अड्डा बना और नगर निगम में पार्षद मेयर भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी, सरकार होते हुए दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, लेकिन नगर निगम का विकास नहीं हुआ, वार्ड का विकास नहीं हुआ, गली का विकास नहीं हुआ। और दुर्भाग्य है, शिल्पी प्लाजा शहर आप देख लीजिए, सामने है, इतनी बढ़िया जगह और उसी के बगल में वार्ड नंबर 17 में एक कचरा घर है। वहाँ से दिन में डंपर निकलते हैं उस कचड़े घर में डालने के लिए। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ शहर से कचरा निकलता है। यह भारतीय जनता पार्टी का कचड़े का विकास है। कब्जा और किला भारतीय जनता पार्टी का इस बार ध्वस्त होगा। वीरेंद्र गुप्ता से लेके, शिवेंद्र सिंह से लेके, ममता गुप्ता से लेके, राजेंद्र ताम्रकार से मेयर बने, आशा सिंह बनी। आज आप भी बाइकों से घूमते हैं, सड़कों में, गली मोहल्लों में आप सब जाते हैं, कवर करने के लिए जाते हैं। क्या स्थिति है? आज पूरा शहर जाम की स्थिति में है। इसका जिम्मेदार कौन है? विकास की ओढ़ लेना कि हमने विकास किया। कुछ विकास उन्होंने अच्छे किए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति चुन के जनप्रतिनिधि आता हो, किसी भी दल का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, उसकी यह सोच रहती है कि मैं अपने वार्ड का विकास करूं, अपने शहर का विकास करूं। तो जो लोग चुन के आए उन्होंने सच ये है कि अपना विकास किया। आधे पार्षद भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी करते हैं, आप पता करिए। तो विकास उनका हुआ है, लेकिन वार्ड 31 की रहने वाली जनता का नहीं हुआ। वार्ड 15 के आरटी ऑफिस के पास रहने वाले उन लोगों का नहीं हुआ जो धूल से पिछले 15 वर्षों से परेशान है। इन सब से हम निजात दिलाने का प्रयास करेंगे और यह किला ध्वस्त करेंगे। वन स्टॉप सेंटर से एक लड़की हुई लापता, मानी जा रही है जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही। मामला रीवा शहर के वन स्टॉप सेंटर का है, जहां से एक बार फिर से एक नाबालिग युवती के लापता होने की बातें सामने आई है। माना यह जा रहा है कि वन स्टॉप सेंटर में तैनात प्रशासक, महिला व मनोज शुक्ला एवं सुरक्षा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वन स्टॉप सेंटर में रहने वाली रेप पीड़िता नाबालिग युवती अचानक से लापता हो गई। इधर नाबालिग बच्ची के वन स्टॉप सेंटर से लापता होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लापता पीड़ित को सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत से आश्रय के लिए रखा गया था, जो तीसरे ही दिन वहां से लापता हो चुकी है। घटना चिरहुला कॉलोनी की बताई जा रही है। इस घटना के बाद एक बार फिर वन स्टॉप सेंटर के जिम्मेदारों एवं सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। इस बात की सूचना बिछिया थाने को दे दी गई है। नाबालिग के साथ हुई रेप की घटना के बाद पीड़िता युवती के माता पिता युवती को घर में रखने में राजी नहीं हुए, जिसके बाद इसे वन स्टॉप सेंटर में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन वन स्टॉप सेंटर की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां 2 दिन के बाद ही नाबालिग युवती लापता हो गई। इस घटना के संबंध में महिला बाल विकास के सहायक संचालक आशीष द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच उपरांत कार्यवाही किए जाने की बात कही। साथ ही यह भी बताया कि इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। लापता युवती की तलाश की जा रही है। आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है, तो मैं इसको दिखवाता हूँ कि कैसे लापता हुई थी और बच्ची कहाँ से आई थी। देखिए, वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे संचालित होने वाला एक संस्थान है और जहां वन स्टॉप सेंटर बनाया जाता है वहीं ऊपर
एक फ्लैट नुमा एक संरचना बनी होती है जहां प्रशासक को 24 घंटे वहां रहना है। रीवा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए चक्रीय क्रम में 8-8 घंटे के लिए गार्ड जो है होम गार्ड के द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं। अब जैसा आपका कहना है कि बिटिया भाग गई है, हम तत्काल जो है इसके बारे में पता लगाएंगे कि बिटिया कहाँ से आई थी, क्या मामला था और कैसे वो गायब हो गई, उसकी जांच करें। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे वहां से भाग रहे हैं, है ना। अब ये वहां से पता लगाने के बाद हमें पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में भागे। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते आरआई हुआ ट्रेप। लोकायुक्त पुलिस ने त्योंथर तहसील अंतर्गत पदस्थ आरआई राम मनोहर प्रजापति को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। इस कार्यवाही के बाद राजस्व मामले में हड़कंप मच गया है। शिकायतकर्ता राकेश यादव के मुताबिक आरआई मनोहर प्रजापति द्वारा सीमांकन किए जाने की एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। सीमांकन के लिए आवेदन 2019 में किया गया था, किंतु रिश्वत न देने पर आरआई सीमांकन नहीं कर रहा था, जिसकी शिकायत विगत 4 दिन पूर्व लोकायुक्त पुलिस से की गई। शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की। राकेश यादव साहब, गोंद कला, ग्राम गोंद कला। जी, मैंने सीमांकन के लिए आवेदन किया था साहब। 2 वर्ष का समय गुजर गया, मेरा आवेदन आज तक ना तो सीमांकन हुआ ना तो कुछ हुआ। हमको जब आते हैं बार बार चूतिया बना कर लौटा दिया जाता है। जब इस बार आए तो 5,000 रुपये के लेने का डिमांड रखते हैं साहब। आरआई ने किया था साहब, राम मनोहर प्रजापति। फिर मैंने लोकायुक्त को बुलाकर मैंने पकड़वाया उनको। बहुत कम से कम कोई गिनती नहीं है साहब कितनी बार आई गई। जी, 5,000 रुपये की। वहीं की गई कार्यवाही के संबंध में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के पश्चात तत्काल राजस्व निरीक्षक राम मनोहर प्रजापति के खिलाफ कार्यवाही की गई है और 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आरआई को ट्रैप कर लिया गया है। राम मनोहर प्रजापति, इसको ट्रैप किया गया है। राकेश यादव शिकायत करता है। इसका सीमांकन का केस था, 2 भाइयों के बीच बंटवारा हो चुका था, सीमांकन का मामला था। उसने आवेदन दिया था दिसंबर 2019 में और जुलाई में उसको आदेशित हुआ था आरआई को सीमांकन करने के लिए, और तब से 5-6 महीने से उसको लगातार परेशान कर रहा था। उस पर से उसका रिकॉर्डिंग करा के सत्यापन किया गया। 8 ट्रैप की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता के द्वारा हमारे यहाँ पर 3-4 दिन पहले आवेदन दिया था, कल इसकी रिकॉर्डिंग कराई गई। सूने मकान का ताला चटकाकर की गई लाखों की चोरी। यह चोरी की वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पडरा बस्ती की है, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला और सूने मकान का ताला चटकाकर घर में रखे लाखों रुपए नकदी को लेकर 9/2/11 हो लिए। पडरा निवासी पीड़ित कृष्ण कुमार ताम्रकार से चोरी की घटना के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि मकान बनवाने के लिए इनके द्वारा सोना बिक्री किया गया था, वही पैसा घर में रखा हुआ था, जिसे बीती रात चोरों ने मौका पाकर उड़ा लिया है। जब चोरी की घटना घटित हुई उस वक्त पीड़ित परिवार वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने कटनी गया हुआ था। वहां से लौटने पर घर और तिजोरी का टूटा ताला देख कृष्ण कुमार व इनके परिवार के होश उड़ गए। घटना की शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस से की गई है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। पीड़ित कृष्ण कुमार ताम्रकार की माने तो लगभग 6.5 लाख रुपए नकदी के अलावा अन्य सामान चोरी हुए हैं। चोर घर के भीतर ताला तोड़कर घुसे और छत के रास्ते से बाहर निकल गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में धान खरीदी के लिए बनाए गए 124 उपार्जन केंद्रों के संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से सीधे बात की और अन्य कार्यों का भी जायजा लिया। इसके संबंध में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को विशेष रूप से जानकारी दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी ने खरीफ उपार्जन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए सुविधाजनक धान उपार्जन के लिए 124 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गत वर्ष केवल 71 उपार्जन केंद्र ही बनाए गए थे। पंजीकृत किसानों से उपार्जन केंद्रों में सूखी एवं साफ सुथरी
FQ स्तर की धान लाए जाने पर उन्हें कंप्यूटराइज्ड टोकन जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान SMS जारी होने के बाद 15 दिवस में धान का विक्रय कर सकते हैं। किसानों को मोबाइल के माध्यम से ही सूचित किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि धान उपार्जन के लिए 72,709 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इसमें से 34,844 किसानों को SMS जारी किया जा चुका है। 20,059 किसानों से 80,473 मैट्रिक धान खरीदी जा चुकी है। धान विक्रय करने वाले किसानों में से 10,290 किसानों को 63.53 करोड़ रुपए का EPO जारी कर 6,226 किसानों के खाते में 36.23 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्र में बोरियों में स्टेंसिल लगाने, उसमें धान भरने, उसकी तौल करने एवं सिलाई पश्चात सुरक्षित भंडारण हेतु छल्ली लगाने की जिम्मेदारी उपार्जन केंद्र की होगी। किसानों से नवीन बारदाने में 40.580 किलोग्राम धान ली जा रही है, जबकि पुराने बारदानों में 40.500 किलोग्राम धान ली जाती है। पंजीकृत किसान एक से अधिक केंद्र में से अपनी सुविधानुसार किसी एक केंद्र पर अपनी उपज की धान विक्रय कर सकेंगे। किसान को उपार्जन केंद्र में अनाज खाली कराने की जवाबदारी स्वयं की होगी। इसके अतिरिक्त किसानों से उपार्जन प्रभारी द्वारा कोई राशि नहीं ली जाएगी। उपार्जन प्रभारी द्वारा या अन्य कर्मचारी द्वारा यदि किसान से किसी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो वह जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर शिकायत दर्ज कराएं। कलेक्टर ने बताया कि किसानों को धान विक्रय के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर है 07662 252202, जिस पर प्रातः 9 बजे से शाम 8 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है या कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपार्जन केंद्र में किसानों के बैठने, शुद्ध पानी पीने एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई है। समस्त उपार्जन केंद्रों में धान उपार्जन की जानकारी देने के लिए फ्लैक्स बैनर भी लगाए गए हैं। ढेर लगाने के काम किसान करते हैं सर, कोई उनको साफ करना है वो भी है ना किसान के माध्यम से कराया जाना है, लेबर के माध्यम से सर। बट वहाँ की लेबर का यूज़ करते हैं तो फिर उस लेबर को किसान को पेमेंट करना पड़ता है। ढेर लगने के बाद सर तुलाई करना समिति की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। इसमें हम लोग ने सभी जगह प्रॉपरली ना फ्लैक्स लगाए सर, बोर्ड लगवाए। किसान को ना कोई भी तुलाई करने के लिए ना पैसा का देने की जरूरत नहीं है। और इमीडिएटली हमारे भी यहाँ की ना सर लोकल लेवल पे भी कॉल सेंटर है, इमीडिएटली शिकायत कर सकते हैं लोग है ना, मुझे पर्सनल नंबर पे भी कॉल करते हैं, हम लोग तत्काल उसको एड्रेस करते हैं सर। बट जब लेबर लोकल लेबर से वो अनलोडिंग करते हैं सर, उसका जो लेबर है ना पैसा मांगते हैं सर, उसको फिर किसान को है ना वो पेमेंट है ना करना पड़ता है सर। दो जगह अनलोड करता है क्या? तुलाई पे करता होगा ना सर, ये ट्रैक्टर से लेके आते हैं सर, फिर उसके बाद ढेर लगाते हैं सर किसान खरीदी केंद्र पे सर। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। यूपी से लाया जा रहा डीजल पकड़ाया, पुलिस ने की कार्यवाही। यह घटनाक्रम हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां एक बोलेरो एवं टेम्पू से उत्तर प्रदेश से अवैध डीजल लाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल हरकत में आई और हजारों लीटर अवैध डीजल के साथ 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश में डीजल का रेट कम होने की वजह से लगातार यहां से मध्य प्रदेश में डीजल की तस्करी का खेल जारी है। डीजल की अवैध खेप
यूपी से एमपी लाए जाने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद हनुमाना पुलिस हरकत में आई और बोलेरो सहित एक ऑटो में गैलनों में भरकर लाया जा रहा डीजल बरामद कर लिया गया है। इतना ही नहीं, अवैध डीजल लेकर जा रहे 2 लोगों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने अवैध तस्करी रोकने आदेश जारी किया था, उसी के बाद यह ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू की गई है। की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, एक बोलेरो है और एक ऑटो है, जिसमें ये बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से डीजल परिवहन कर रहे थे। करीब दोनों गाड़ियों में मिला के करीब 900 लीटर के लगभग का डीजल है, जिसको जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। ये डीजल का विषय है, जांच कर पता चलेगा कि कहाँ से ये लेके आ रहे हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए श्रम नियमों के संशोधन का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रिंसिपल लेबर सेक्रेटरी के नाम ज्ञापन सौंपा और किए गए श्रम नियमों के संशोधन में पुनः विचार किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार श्रम न्यायालय को समाप्त करना चाहती है। वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम के मामले श्रम न्यायालय में पहुंचते हैं और उससे लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन इस संशोधन के बाद सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और न्याय के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा श्रम अधिनियम में संशोधन किया गया है। उन श्रम संशोधनों के माध्यम से श्रम न्यायालयों को समाप्त करने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से है। जो वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ऐसे जो कानून थे जिसके तहत मामले श्रम न्यायालयों में चला करते थे और सहज न्याय उपलब्ध हो जाता था, वह इस संशोधन के माध्यम से यह सारे अधिकार श्रम पदाधिकारी या जिला स्तर पर जो श्रमायुक्त के कार्यालय हैं, ऐसे कार्यालयों को भी देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो कानून है वह मिलने में सहजता प्राप्त नहीं होगी और जो न्याय है उसके लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए इस संबंध में हम लोगों ने विरोध किया है और उसी संबंध में ज्ञापन हम आज कलेक्टर महोदय को, श्रम विधि मध्य प्रदेश शासन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने भिजवाया हुआ है और इसके लिए ऊपर से कार्रवाई भी अपन चल रही है। श्रम न्यायालय का कोर्ट भी, श्रम न्यायालय को भी समाप्त करने का प्रयास एक तरह से ये लोग कर रहे हैं। कानूनों के माध्यम से जो अधिकार हैं जो न्यायालयों को थे, वो सारे अधिकार समाप्त करके अधिकरण को देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से श्रम कानून समाप्त कर श्रमिकों को लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। श्रमिकों को बहुत ही कठिनाई होगी। अभी न्यायालय में जाने पर ही उनको इतनी सहजता से न्याय नहीं मिल पाता है, किंतु यह जो है इसको कई स्टेप में, इस व्यवस्था को उन्होंने कई स्टेप में कर दिया है। अगर मजदूर के साथ कोई समस्या है मजदूरी से संबंध में, तो पहले वह विभाग की समिति के पास जाए, विभाग की समिति उसका निराकरण करे, उसके लिए 3 महीने का समय है। समिति निराकरण करती है पक्ष में या विपक्ष में, तो फिर आप सुलह अधिकारी के पास जाइए और इसके बाद फिर तीसरा चरण होता है, तब वो जा सकता है अपनी वेतन के लिए। वो 3 चरणों पर संघर्ष करेगा, तब जाके वो न्यायालय तक पहुंच सकता है। इस तरह से कुल मिला के ये श्रम कानून को समाप्त करने का और श्रमिक जगत में जो मजदूरों को परेशान करने का एक तरह से पूरा षड्यंत्र केंद्र की सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से विरोध। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नगरीय निकाय के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न। रीवा, इंदौर, जबलपुर, सिंगरौली सीट सामान्य। सभी दलों में सरगर्मियां हुई तेज। वन स्टॉप सेंटर से लापता हुई नाबालिग युवती। रेप का शिकार होने के पश्चात युवती को रखा गया था वन स्टॉप सेंटर में। 5,000 रुपये की रिश्वत लेते आरआई हुआ ट्रेप। लोकायुक्त की टीम ने की कार्यवाही। और सूने मकान का ताला चटकाकर की गई लाखों रुपए की चोरी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।